पर क्या कुछ मुद्दा है और क्या मांग है जिसको लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं? असल में झारखंड स्तर पर हमारे स्टेट कमेटी के जो सर्कुलर है उसमें 21 से 28 तक का आंदोलनात्मक कार्यक्रम है, जिसमें महंगाई बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ स्थानीय जो मुद्दा है उस मुद्दा को जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पर जो भ्रष्टाचार में लूट हो रही है, हमारे जितने भी सरकारी योजना है उस योजना में लूट धड़ल्ले से चल रहा है, इसके विरुद्ध हम लोग का ये धरना है। 2-3 मुद्दा बताइए जो कि प्रमुख हैं आपके। हाँ, तो महंगाई है और वो तो सेंट्रल ही है, आपका बेरोजगारी। उसके साथ साथ 2 नदियां हैं, एक गंगा जी और एक गुमानी नदी। इसके तट में जो बरसात के कारण कटाव हो रहा है, कटाव के चलते लगातार जो है जान माल की हानि हो रही है। आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सपोर्ट करते हैं, और जो कटाव के क्षेत्र है वो कहते हैं बार बार कि हमने कटाव के क्षेत्र में बहुत बेहतर कार्य किया। तो क्या लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो गलत है? नहीं, वो गलत है। उसमें जो है हमारे यहाँ से जो काम हो रहा है, काम में जो भ्रष्टाचार के चलते उसमें जो रुकावट बना हुआ है, योजना बनती है लेकिन नीचे तक जो है वो अमल नहीं होता है। क्या कुछ भ्रष्टाचार आपको दिख रहा है? भ्रष्टाचार तो हर चीज़ में दिखाई दे रहा है। अब रासायनिक में भ्रष्टाचार चल रहा है, आपका योजनाओं में भ्रष्टाचार चल रहा है, किसी भी कंस्ट्रक्शन वाला योजना में भ्रष्टाचार चल रहा है, आपका नरेगा में चल रहा है। और जो अबुआ आवास है, अबुआ आवास जो दे रहा है सरकारी, एक अच्छी योजना है, लेकिन उस योजना में इस तरह से उगाही हो रहा है जो चिंता के बाद। शरीफुल इस्लाम। अच्छा, क्या कुछ मामला है बताइए। देखिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक स्थानीय और राज्यव्यापी ज्वलंत मुद्दों को लेकर धरना व प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज साहेबगंज समाहरणालय के सामने साहेबगंज जिला बीड़ी कमेटी की ओर से हम लोग आए हुए हैं। जैसे आपका साहेबगंज जिला में 2 लाख से अधिक बीड़ी मजदूर है। आज देखिए, बीड़ी का हालत बहुत ही खस्ता है। जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, कोटपा एक्ट लाने के बाद मजदूरों का कमर तोड़ दिया गया है। यहाँ बीड़ी मजदूरों के साथ साथ बीड़ी के और विभिन्न कामों के साथ हजारों लोग लगे हुए हैं। जैसे आपका बीड़ी पैकेजिंग का काम करते हैं, कुली का काम करते हैं, आपका पत्ता उत्पादक का काम करते हैं। क्या आ रही है इसमें बताइए? क्या बोले? दिक्कत क्या क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है कि बीड़ी मजदूरों का जो सरकार घोषित निम्नतम मजदूरी है उसको यहाँ पर लागू नहीं किया जा रहा है। मजदूरी 264 रुपया है। बिल कितना रहा? मिल रहा है आपका 175, 178। आनंद फनन में कंपनी जो है बड़े पूंजीपतियों के साथ मिलकर आज से 34 महीना पहले आपका यूनियन के साथ रेट समझौता हुआ था, वो रेट को भी नीचे स्तर पर लागू नहीं किया गया है। आज बीड़ी मजदूरों को आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया जा रहा है। आज बीड़ी मजदूर के बच्चे बेहाल व शिक्षित घूम रहे हैं, जो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने में नाकाम रहते हैं। बीड़ी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। आज आप देखिए, हमारे साहेबगंज जिला में 9 ब्लॉक है, मात्र यहाँ एक LEO साहब है। मजदूर कहाँ जाएंगे? हताशा, निराशा मजदूर, बेबस मजदूर किसी तरह दिन काट रहे हैं। हम सब यहाँ से अपील करते हैं कि हमारे ज़िले के सभी ब्लॉक में एक लेबर इंस्पेक्टर होना चाहिए, ताकि मजदूर वहाँ जाए। और जो ज़िला में श्रम भवन है, ये श्रम भवन अपना मनमानी बंद करके जो असली मजदूर है, जो बीड़ी मजदूरी पर निर्भर करते हैं, उनको सरकारी सुरक्षा देने का काम करें। अब तक कुछ लाभ मिला है आप लोगों को? अब तक कुछ लाभ नहीं मिला है, कुछ लाभ नहीं मिला है हम लोग को सरकार की ओर से। सरकार कर रही है कि मजदूरों के लिए बहुत सारे कदम उठाए। कुछ कदम नहीं, जितना भी कदम है सब बिचौलिया के पास रह जाता है, पैसा से लेन देन हो रहा है, श्रम विभाग बिक रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की ओर से 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम साहेबगंज समाहरणालय के समक्ष किया गया है। इसमें हमारे बहुत सारे जो ट्रेड यूनियन है उनका भी समर्थन है। और आज का जो हमारा सवाल है, खास करके साहेबगंज जिला में जितनी पत्थर उद्योग थे, क्रशर जो चल रही थी, आज वो सारा क्रशर NGT और ED के कारण बंद पड़ा हुआ है। तो हमारा यह मांग है सरकार से कि आपके यहाँ जितने भी यहाँ के साहेबगंज जिला के जो छोटे व्यापारी हैं पत्थर के और क्रशर के, उनके बीच में जो रुकावट आ रही है, जो बाधाएं आ रही है दस्तावेज का, उसका एक समय सीमा तय हो कि किसी भी विभाग में, किसी भी ऑफिस में अगर वो किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करे, चाहे वो वन भूमि दूरी से संबंधित मामला हो, आपका CO के यहाँ से जो प्रमाण पत्र लिया जाता है वो हो,
सीटीओ का सीटीए का जो सवाल है वो शॉर्ट समय में जो है उसको पूरा करे और अधिक से अधिक लोगों को जो है आपका पत्थर उद्योग के लिए जो है लीज पट्टा खनन पट्टा दे और क्रशर के लिए जो है सीटीओ दे, ताकि यहाँ के मजदूरों को रोज़गार मिल सके। और हमारा इसके साथ एक मांग ये है कि अभी हमारे साहेबगंज जिला में, झारखंड में आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बिहार, बंगाल, बाहर के राज्यों से जो बड़े बड़े पत्थर उद्योग जिसको हम लोग माफिया कह सकते हैं, उन लोगों का जिस प्रकार से प्रवेश हुआ है साहेबगंज जिला में, केवल उन्हीं लोगों का काम चल रहा है। यहाँ के जो स्थानीय छोटे जो व्यापारी हैं उनका सारा काम जो है ठप हो चुका है। पत्थर उद्योग का जो मामला है वो राज्य सरकार के अंतर्गत है, तो क्या सवाल ये है कि आप लोग जिस सरकार को सपोर्ट करते हैं उसी के विरोध में आप बैठे हैं, क्यों? नहीं, हम सरकार का सपोर्ट करते हैं, है ना, सरकार का सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ में हम नीति जो सरकार बना रही है और सरकार की जो गलत नीतियां हैं हम समर्थन करते हुए उनकी नीतियां का जो विरोध करते हैं। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा सवाल है पत्थर के अंदर जो भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार का लाभ जो सीधे सरकार तक पहुँच रही है, इसलिए हम उनका विरोध भी करते हैं, हम समर्थन करते हैं, लेकिन जनता के हित में जो काम सरकार नहीं कर रही है उसके हम खिलाफ नहीं। जो महागठबंधन की सरकार है उनका कहना है कि हम पूंजीपतियों का विरोध करते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं यहाँ बड़े बड़े जो पत्थर उद्योग में है वो निवेश कर रहे हैं और छोटे जो यहाँ के जो मुख्य धारा से जुड़े हुए जो स्थानीय निवासी हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो सवाल तो यही है कि जो सरकार है वो पूंजीपतियों को सपोर्ट कर रही है राज्य सरकार, और आप तो इसके विरोध में हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा ये कहना है कि यहाँ पे सरकार के जो अंग हैं, खनन पट्टा देने का जो अधिकार है वो यहाँ के डीसी साहब को है, और डीसी साहब किनको देना है नहीं देना है ये खुद तय कर लेते हैं। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, इसके पहले भी सिद्दीकी साहब सेक्रेटरी थे रांची में, हम लोगों ने बजाबते एक लेटर उनको लिखा था कि साहेबगंज में पत्थर उद्योग को कुटीर उद्योग के मामले में जाना जाता है और वहाँ पर क्या कि स्थानीय लोगों को विशेष लाभ मिलना चाहिए। यहाँ के जो छोटे छोटे व्यापारी आप देखेंगे, ये ईडी और एनजीटी का जो मामला चला, इस मामला में अगर कोई बर्बाद हुआ है तो हमारे ज़िले के जो छोटे व्यापारी हैं वो बर्बाद हुआ है। और आज भी आप देखेंगे, जब क्षेत्र में आप भ्रमण करेंगे, आप लोग तो घूमते हैं, क्षेत्र में जब भ्रमण करेंगे तो बड़ी बड़ी प्लांटें चल रही है, बड़ा बड़ा जो है पत्थर खदान चल रहा है, और उसमें जो भी मतलब व्यापारी हैं, सारे व्यापारी देखेंगे वो झारखंड और साहेबगंज जिले से बाहर के हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है वो मैं आपके माध्यम से उजागर करना चाहता हूँ। एनजीटी के द्वारा जो मापदंड तय किया गया था पोल्यूशन का, तो पोल्यूशन का जो मापदंड तय किया गया था जिसमें जो है हजारों क्रशर अवैध चल रहे थे, उसके हिसाब से जो है पोल्यूशन का मापदंड तय किया गया था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि उस मापदंड में जो कंडीशन था कि सारा छोटा छोटा क्रशर को बंद किया गया, लेकिन आज बड़ी जो क्रशर चल रही है जिनके पास 5 टन 100 टन सीटीयू 100 टन प्रोटेक्शन का सीटीयू है क्रशर वाला का, आज वो 5000 टन जो है माल का उत्पादन कर रहे हैं, जिसके कारण जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो मापदंड है वो पोल्यूशन बढ़ रहा है। और सीटीओ देने वाले जो अधिकारी हैं, मेंबर सेक्रेटरी जो होते हैं झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उनका ये कहना है कि वहाँ पे पोल्यूशन का मापदंड जो है कंप्लीट है, इसलिए नया क्रशर वहाँ पे स्थापित नहीं हो सकता। लेकिन हमारा यह मांग है कि जिनको आप 50 टन 100 टन का जो है प्रोटेक्शन करने का ये सीटीओ दिए हुए हैं, आज वो 5000 टन का जो है ये कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, उनकी आप जांच कीजिए। और इनका जांच का रास्ता क्या होगा? इनका जांच का रास्ता ये होगा कि आप बिजली विद्युत विभाग से संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे मिलिए कि 1 घंटा में कितना यूनिट बिजली का जो है खपत होता है एक मशीन चलाने में, और वो कितना जो है यूनिट वो बिजली बिल जो है जमा कर, इससे वो स्पष्ट हो जाएगा कितना घंटा वो मशीन चला रहा है और 1 घंटा में कितना उत्पादन होता है। ये मशीन का जो ये है आपका उसका जो कैटेगरी है उसको देख करके समझ में आएगा। सारे लोग अपनी क्षमता से 10 गुना 20 गुना 50 गुना माल जो है ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कि सरकार को रेवेन्यू का नुकसान है और खास करके सेल टैक्स विभाग को भी नुकसान है, जीएसटी का जिसको हम लोग कहते हैं।